पेड टेलीग्राम चैनल का सबसे बेस्ट ऑफर, अगर मैं 30 जून तक पूरा थ्रोन ऑफ सिल्क का नॉवल नहीं खत्म कर पाया तो मैं आपको सब्सक्रिप्शन फ्री दे दूंगा। यह ऑफर उन्हीं के लिए वैलिड है जो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होंगे। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डेमन गॉड वासागोस ने लॉन्ग हाउचेन को एक पगोड़ा में फंसा दिया था। लॉन्ग हाउचेन वहां पर हायू को भी नहीं समन कर पा रहा था। लॉन्ग हाउचेन डेमन गॉड वासागोस को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? तो डेमन गॉड वासागोस कहता है, तुम ही हो ना जिसने ऑस्टिन ग्रिफ को धारण किया? तो लॉन्ग हाउचेन कहता हाँ। तभी लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि उसकी प्लानिंग फेल हो चुकी है और उसे तुरंत टावर ऑफ इटर्निटी में टेलीपोर्ट कर लेना चाहिए। लॉन्ग हाउचेन के साथ ही उसके बगल में ही थे, जिसके कारण लॉन्ग हाउचेन को कोई भी परेशानी नहीं होती। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने सीने पर अपना हाथ रखता है और इटर्नल मेलोडी लॉकेट को एक्टिवेट कर देता है। वहां पर बहुत ही तेज प्रकाश फैलने लगता है। लॉन्ग हाउचेन और उसकी दोस्त जब वहां से प्रकाश हटता है तो वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग टेलीपोर्ट नहीं हुए थे बल्कि उसी पगोड़े में ही खड़े थे। और वहां पर जो डेमन गॉड वासागोस होता है वो लॉन्ग हाउचेन पर जोर जोर से हंसने लगता है। लॉन्ग हाउचेन कहता है, प्रिंसेस यूवी ने मुझे लगता है धोखा दिया है। तो वहां पर डेमन गॉड वासागोस लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें प्रिंसेस यूवी ने धोखा नहीं दिया है, उसे भी नहीं पता है कि तुम यहाँ पर फंस चुके हो। और तुम जानते हो ये सारी प्लानिंग हम बहुत ही समय से कर रहे हैं, मैं सारी चीजों को जानता था। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है तुम्हारे और प्रिंसेस यूवी के बीच में रिश्ता क्या है? और तुम जानते हो एक बात, तुम ये बात सोच रहे होगे कि यूवी मर्चेंट ग्रुप प्रिंसेस यूवी द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें प्रिंसेस यूवी हेड तो जरूर है, लेकिन उसमें बहुत सारे डीमन ऐसे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं। तुम ही वह हो जो हमारी इरादे को पूरा कर सकता है। तुम्ही ने ऑस्टिन ग्रिफ को रखा हुआ है, अगर हम तुम्हें मार देंगे तो ऑस्टिन ग्रिफ भी मर जाएगा, और ऑस्टिन ग्रिफ मर जाएगा तो हमारे डीमन को खत्म होने का खतरा भी खत्म हो जाएगा। तुम सोच रहे होगे कि आखिर मुझे ये सब कैसे पता चला? मैं तुम्हारे बारे में बहुत चीज जानता हूँ, जितना कि तुम अपने बारे में भी नहीं जानते हो। तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने अपना 100 साल देकर केवल यही जाना है कि ऑस्टिन ग्रिफ केवल ओझा सिटी में प्रकट होगा? ऐसा नहीं है। मैंने अपने पूरे जीवन के 100 साल देकर तुम्हारे इतिहास, बचपन से लेकर तुम्हारे साथ क्या किया, तुमने कितने डीमन गॉड को मारा, तुम्हारी हेवनली बॉडी कब एक्टिवेट है, तुम किससे किससे मिले, ये सारी चीजों को मैं जानता। तुम कब ओझा सिटी आए, तुम्हारे पास क्या क्या मौजूद है, मैं इसके बारे में सारी चीजें जानता हूँ। तुम अपने चारों तरफ ये पगोड़ा देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल पगोड़ा नहीं है, ये बहुत ही खास मटेरियल से सिर्फ तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाया गया था। क्योंकि मैंने अपनी महान भविष्यवाणी में देखा था कि जब तुम यहाँ पर आओगे और अगर तुम यहाँ से आज बचकर चले जाते हो तो पूरा डेमन सी खतरे में पड़ सकता है और ऐसा विनाश आएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये जो तुम अपने चारों तरफ पगोड़ा देख रहे हो, ये कोई नॉर्मल पगोड़ा नहीं है, बल्कि इसके अंदर तुम अपनी कोई भी टेलीपोर्टेशन या अपने बीस्ट पार्टनर को समन भी नहीं कर सकते। तुम केवल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फाइट कर सकते हो। तुम जानते हो ये पगोड़ा खास तुम्हारे लिए डेमन गॉड ने ही बनवाया। तुम्हें क्या लगता है कि यह जो युद्ध चल रहा है वह किसके कारण शुरू हुआ है? तुम्हारे कारण। तुम्हें बाहर निकालने के लिए यह सब किया गया। वैसे एक और कारण है, हमारी डेमन्स की जनसंख्या काफी ज्यादा हो गई थी, इसीलिए डेमन गॉड ने ये युद्ध चालू करा है। अब हमारी 30% जनसंख्या खत्म हो गई है और हमारा संतुलन भी अब समर्थ हो गया है और टेम्पल ऑफ अलायंस की पावर भी घट गई है। इसीलिए डेमन गॉड ने यह सब प्लानिंग किया था। डेमन गॉड को मैंने तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पूरी, तुम यहाँ कब आओगे, तुम कैसे फंसोगे, ये सारी प्लानिंग हम बहुत ही सालों से कर रहे हैं। लेकिन पहली बार मेरी महान भविष्यवाणी में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, लेकिन मैं इस चेंजिंग को हैंडल कर लिया हूँ और तुम जानते हो आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। डेमन गॉड एम्पायर यह प्लानिंग बहुत ही समय से की है और तुम जानते हो, चलो मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। तुम जानते हो ऑस्टिन ग्रिफ से हम इतना ज्यादा डरते क्यों हैं? क्या तुम इसका राज जानना चाहते हो? तो लॉन्ग हाउचेन कहता नहीं,
मैं इसका राज नहीं जानना चाहता। वैसे महान भविष्यवाणी तकनीक का इस्तेमाल करने से तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी 1/10 हो गई है। मतलब पहले तुम्हारे पास स्पिरिचुअल एनर्जी थी 5 लाख, लेकिन अब होगी लगभग 50,000 से 60,000। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरा सामना कर पाओगे? तो वहाँ पर डेमन गॉड वासागोस जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतना बड़ा प्लानिंग कर सकता हूँ? तो मेरे पास कोई बढ़िया सा प्लान नहीं होगा? तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, अब प्लान उलान नहीं, अब फाइट होगी। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपनी टीम की तरफ देखता है। लॉन्ग हाउचेन की टीम इस पगोड़े में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। वो लोग अब बाहर भी नहीं जा सकते थे। पगोड़े के कारण वो लोग कहीं टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते थे और हायु भी समन नहीं हो रहा था। यह पगोड़ा सारी चीजों को सप्रेस कर दे रहा था। लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम तुरंत अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग करते हुए वो सारे लोग तुरंत डेमन गॉड वासागोस की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं। जैसे ही लॉन्ग हाउचेन अपना कदम बढ़ाता ही है, डेमन गॉड वासागोस के पीछे 2 कागली आकृतियां धीरे धीरे प्रकट होने लगती हैं और उनकी बॉडी से इतना भयानक ऑरा निकलता है कि लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम तुरंत जमीन पर गिरकर बैठ जाती हैं। वो लोग खड़े होने के भी हालत में नहीं थे। लॉन्ग हाउचेन अपना चेहरा एकदम ऊपर उठाते हुए देखता है और वह एकदम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। वहाँ पर वो धीरे धीरे आकृतियाँ आकार लेने लगती हैं और डेमन गॉड वासागोस के जो लेफ्ट में था वो था सेकंड डेमन गॉड मून डेमन गॉड अगारिस, और जो राइट में आकृति खड़ी हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि फर्स्ट डेमन गॉड एम्परर फैंगसू था। और उसकी बॉडी से इतना भयानक ऑरा निकला था कि लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम वहीं तुरंत जमीन पर बैठ गई थी। तुरंत डेमन गॉड वासागोस उन दोनों के पीछे चला जाता है। लॉन्ग हाउचेन फर्स्ट डेमन गॉड फैंगसू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक था। फर्स्ट डेमन गॉड फैंगसू की स्पिरिचुअल एनर्जी इस समय 10 लाख से भी ऊपर थी और वह इतना ज़्यादा भयानक था कि सोचा भी नहीं जा सकता था। लॉन्ग हाउचेन तुरंत काफ़ी ज़्यादा पछताने लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी टीम की जान खतरे में पड़ चुकी है। वो लोग अब कहीं टेलीपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं और वो लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं। आज उनकी मृत्यु पक्की है। लॉन्ग हाउचेन तुरंत उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। लॉन्ग हाउचेन तुरंत अपने साथियों की तरफ देखता है और लॉन्ग हाउचेन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी जान आज खतरे में। आज हम लोग सारे लोग मारे जाएंगे क्योंकि डेमन गॉड फैंगसू का हम लोग सामना नहीं कर सकते। हम लोग अभी बहुत ही ज़्यादा कमजोर हैं। तभी वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे लोग होते हैं वह कहते हैं, कैप्टन आपकी कोई गलती नहीं। ये सब इन डीमंस की चाल थी। सभी की आंखों में आंसू थे क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग कुछ भी कर लें, डेमन गॉड फैंगसू के एक अटैक का भी सामना नहीं कर सकते। अगर वो अपना एक उंगली उठाकर इन लोग को मार दे तभी भी उनकी पूरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। तभी वहाँ पर लिलिन कहता है, बॉस हम आपसे कोई भी शिकायत नहीं रखते हैं, आपने हमारी बहुत ही ज़्यादा मदद की है। आज मरेंगे भी तो साथ ही साथ मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज हम सारे लोग एक ही साथ मरने जा रहे हैं। और वहाँ पर जो जेन इंगर होती है वो लॉन्ग हाउचेन के पास आती है और कहती है, बस इसके बाद हम जिस भी दुनिया में जाएंगे आप मुझे उस दुनिया में अपनी पत्नी बना लीजिएगा। तो लॉन्ग हाउचेन इस समय कुछ भी नहीं बोलता है। सारी लोग की आंखों में आंसू थे। बस जेन इंगर थोड़ा सा माहौल को शांति भरा बनाने की कोशिश कर रही थी। कायर भी कुछ भी नहीं बोल रही थी। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। उन लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे क्योंकि डेमन गॉड फैंगसू उनके सामने ही खड़ा था और वो अपनी पूरी आभा उस पगोड़ा में फैलाए हुए था। वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन सबसे ज़्यादा शौक था कि डेमन गॉड फैंगसू ने अभी उन्हें कुछ भी नहीं बोला था। वो लोग आपस में बातें कर चुके लेकिन डेमन गॉड फैंगसू कुछ भी नहीं बोल रहा था। और गाइस डेमन गॉड फैंगसू की आंखों में इस समय हमें बहुत ही ज़्यादा अजीब सा एक दुख दिखाई दे रहा था, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। डेमन गॉड फैंगसू लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था लेकिन आज तुम्हें मरना होगा। और यह जब बात बोलता है डेमन गॉड फैंगसू तो उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख हमें दिखाई दे रहा था। डेमन गॉड फैंगसू बोलता है, अगर तुम आज ऑस्टिन ग्रीफ को धारण नहीं करते तो तुम आज यहाँ नहीं होते और मैं तुम पर ध्यान नहीं देता और तुम आज मारे नहीं जाते। एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, अगर मेरा बेटा अफवाह ने भी ऑस्टिन ग्रीफ को धारण किया होता ना तो मैं उसे मारने में भी नहीं झिझकता क्योंकि ऑस्टिन ग्रीफ हमारी डेमन जाति की नींव के लिए बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो गाइस क्या डेमन गॉड फैंगसू लॉन्ग हाउचेन को मार देगा? यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय।